ऐसी कहानी जो आपको बताएगी भगवान कैसे मिल सकते हैं। एक पंडित जी थे। वे रोज घर घर जाकर भागवत गीता का पाठ करते थे। एक दिन उन्हें एक चोर ने पकड़ लिया और कहा, तेरे पास जो कुछ भी है मुझे दे दो। तब पंडित जी बोले कि बेटा, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तुम एक काम करना, मैं यहीं पड़ोस के घर में जाकर भागवत गीता का पाठ करता हूँ। वो यजमान बहुत दानी लोग हैं। जब मैं कथा सुना रहा होऊंगा तुम उनके घर में जाकर चोरी कर लेना। चोर मान गया। अगले दिन जब पंडित जी कथा सुना रहे थे तब वो चोर भी वहां आ गया। तब पंडित जी बोले कि यहाँ से मीलों दूर एक गांव है वृंदावन, वहां पर एक लड़का आता है जिसका नाम कान्हा है। वो हीरो जवाहरातों से लदा रहता है। अगर कोई लूटना चाहता है तो उसको लूटो। वो रोज रात को उस पीपल के पेड़ के नीचे आता है जिसके आसपास बहुत सी झाड़ियां हैं। चोर ने ये सुना और खुशी खुशी वहां से चला गया। वो चोर अपने घर गया और अपनी बीवी से बोला कि आज मैं एक कान्हा नाम के बच्चे को लूटने जा रहा हूँ, मुझे रास्ते में खाने के लिए कुछ बांध कर दे दो। पत्नी ने कुछ सत्तू उसको दे दिया और कहा कि बस यही है जो कुछ भी है। चोर वहां से ये संकल्प लेकर चला कि अब तो मैं उस कान्हा को लूट के ही आऊंगा। वो पैदल ही पैदल टूटे चप्पल में ही वहां से चल पड़ा। रास्ते में कान्हा का नाम लेते हुए वो अगले दिन शाम को वहां पहुंचा जो जगह उसे पंडित जी ने बताई थी। अब वहां पहुंचकर उसने सोचा कि अगर मैं यही सामने खड़ा हो गया तो बच्चा मुझे देखकर भाग जाएगा, तो मेरा यहाँ आना बेकार हो जाएगा। इसलिए उसने सोचा क्यों न पास वाली झाड़ियों में ही छुप जाऊं। वो जैसे ही झाड़ियों में घुसा, झाड़ियों के कांटे उसे चुभने लगे। उस समय उसके मुंह से एक ही आवाज आई, कान्हा कान्हा। उसका शरीर लहूलुहान हो गया, पर मुंह से सिर्फ यही निकला, कान्हा आ जाओ, कान्हा आ जाओ। अपने भक्त की ऐसी दशा देख के कान्हा जी चल पड़े। तभी रुक्मणी जी बोली कि प्रभु कहाँ जा रहे हो, वो आपको लूट लेगा। प्रभु बोले कि कोई बात नहीं, अपने ऐसे भक्तों के लिए तो मैं लुट जाना तो क्या मिट जाना भी पसंद करूंगा। ठाकुर जी बच्चे का रूप बना के आधी रात को वहां आए। वो जैसे ही पेड़ के पास पहुंचे, चोर एकदम से बाहर आ गया और उन्हें पकड़कर बोला, ओ कान्हा, तूने मुझे बहुत दुखी किया है। अब ये चाकू देख रहा है न, अब चुपचाप अपने सारे गहने मुझे दे दे। कान्हा जी ने हंसते हुए उसे सब कुछ दे दिया। चोर हंसी खुशी अगले दिन अपने गांव में वापस पहुंचा। सबसे पहले उसी जगह गया जहां पर पंडित जी कथा सुना रहे थे। जितने भी गहने वो चोरी करके लाया था उनका आधा उसने पंडित जी के चरणों में रख दिया। जब पंडित जी ने पूछा कि ये क्या है, तब उसने कहा, आपने ही मुझे उस कान्हा का पता दिया था, मैं उसको लूट के आया हूँ और ये आपका हिस्सा है। पंडित जी ने सुना तो यकीन ही नहीं हुआ। वे बोले कि मैं इतने सालों से पंडिताई कर रहा हूँ, वो मुझे आज तक नहीं मिला। तुझ जैसे पापी को कान्हा कहाँ से मिल सकता है। चोर के बार बार कहने पर पंडित जी बोले कि चल, मैं भी चलता हूँ तेरे साथ वहां पर, मुझे भी दिखा कि कान्हा कैसा दिखता है। और वो दोनों चल दिए। चोर ने पंडित जी को कहा कि आओ मेरे साथ यहाँ पे छुप जाओ। दोनों का शरीर लहूलुहान हो गया और मुंह से बस एक ही आवाज निकली, कान्हा कान्हा आ जाओ। ठीक मध्य रात्रि कान्हा जी बच्चे के रूप में फिर वही आए। दोनों झाड़ियों से बाहर निकल आए। पंडित जी की आंखों में आंसू थे। वे फूट फूट के रोने लग गए। चोर के चरणों में गिर गए और बोले कि हम जिसे आज तक देखने के लिए तरसते रहे, जो आज तक लोगों को लूटता आया है, तुमने उसे ही लूट लिया। तुम धन्य हो। आज तुम्हारी वजह से मुझे कान्हा के दर्शन हुए हैं। तुम धन्य हो। ऐसा है हमारे कान्हा का प्यार अपने सच्चे भक्तों के लिए। जो उसे सच्चे दिल से पुकारते हैं तो वो भागे भागे चले आते हैं। प्रेम से कहिए श्री राधे। कन्हैया की है यह अद्भुत कथा, भक्त के लिए जब कर दिया ऐसा अनोखा काम। अगर भक्त का प्रेम सच्चा हो तो भगवान उसके लिए नंगे पांव दौड़े आते हैं। वहीं बात जब कन्हैया की हो तो कहने की क्या, अपने भक्तों के लिए वह न जाने कितने रूप धरते हैं और कितनी ही अनगिनत लीलाएं कर चुके हैं, जिनका प्रमाण हमारे धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। ऐसी ही एक रोचक कथा है जब कन्हैया ने अपने भक्त के लिए एक अनोखा काम किया। तो आइए जानते हैं इस बारे में विस्तार से। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, किसी नगर में एक राजा ने एक मंदिर बनवाया जिसमें श्री कृष्ण की एक मूर्ति भी रखवाई, लेकिन उसकी कभी पूजा नहीं की। पूजा करने के लिए मंदिर में एक पुजारी को रखा गया। पुजारी नियमित कन्हैया जी को नहलाता और बड़ी ही श्रद्धा भाव से उनकी पूजा अर्चना करता। राजा भी रोज कान्हा जी के लिए एक फूलों की माला भेज देता था और जब वह दर्शन करने आता तो पुजारी उस माला को उतार कर राजा को पहना देता। ऐसा करते करते पुजारी की भी उम्र बीत चुकी थी। एक दिन किसी वजह से राजा नहीं आ सका तो उसने एक सेवक के हाथ मंदिर में माला पहुंचा दी और कहलवाया दिया कि आज वह मंदिर नहीं आएगा, इसलिए पुजारी उसका इंतजार ना करे। इतना कहकर सेवक चला गया। पुजारी ने हमेशा की तरह कन्हैया जी को माला पहना दी।
लेकिन जब शाम हुई तो पुजारी यह सोचने लगा माला उतारकर किसे पहनाई जाए। उसने सोचा क्यों न ये माला आज मैं ही पहन लूं। वैसे भी मेरी उम्र हो चली है, जीवन का क्या पता कब खत्म हो जाए। इतना सोचकर पुजारी ने माला उतारकर अपने गले में डाल ली, लेकिन इतने में ही सेवक आ गया और उसने बताया कि राजा की सवारी मंदिर में पहुंचने वाली है। राजा की सवारी आने की बात जब पुजारी ने सुनी तो वह डर गया। उसने सोचा कि अगर राजा ने उसे देख लिया तो वह तो मरवा ही डालेंगे। आनन फानन में पुजारी ने माला उतारकर वापस कन्हैया जी को पहना दी। जैसे ही राजा अंदर आया तो हमेशा की ही तरह पुजारी ने माला कान्हा जी के गले से उतारकर राजा को पहना दी। लेकिन माला पर लगा सफेद बाल देखकर राजा समझ गए कि पुजारी ने यह माला स्वयं ही पहनी थी। बस फिर क्या था, राजा क्रोधित हो उठे और उन्होंने गुस्से में पुजारी से पूछा कि माला पर सफेद बाल कहां से आया। तब राजा की बात सुनकर पुजारी डर गया और बोल पड़ा, ये तो कन्हैया जी का है। अब तो राजा और भी क्रोधित हो गए, क्योंकि कान्हा तो भगवान है और उनके बाल सफेद कैसे हो सकते हैं। इसीलिए राजा ने फरमान सुना डाला कि कल श्रृंगार के समय राजा खुद आएंगे और देखेंगे सच में ही कान्हा जी का सफेद बाल है या पुजारी झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर पुजारी ने झूठ बोला होगा तो उसे फांसी दे दी जाएगी। राजा का फरमान सुनकर पुजारी का बुरा हाल हो गया। उसने सोचा अब क्या करे, कहाँ जाए, अब तो उसका मरना तय है। तब रोते रोते वह भगवान की शरण में पहुंचा और उनसे कहा कि हे केशव, मुझसे झूठ बोलने का अपराध तो हुआ है, लेकिन हो सके तो मुझे क्षमा कर दे और राजा से रक्षा करे। पुजारी ने कहा कि हे माधव, आपकी सेवा करते 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 मैं वृद्ध हो चुका हूँ, अब आप मुझे माफ कर दीजिए, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। यही कहते कहते पुजारी की न जाने कब आंख लग गई और उसकी आंख तब खुली जब सुबह हो चुकी थी। उधर सुबह होते ही राजा भी आ गया और कहने लगा आज कान्हा जी का श्रृंगार वह खुद करेगा। ऐसा कहकर जैसे ही राजा ने कान्हा जी का मुकुट उतारा तो देखा कि श्री कृष्ण के तो सारे बाल ही सफेद हैं। लेकिन राजा को फिर भी यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि फांसी के डर से पुजारी ने ही बालों को रंग दिया होगा। राजा ने सोचा कि क्यों न कन्हैया जी का एक बाल तोड़कर देखा जाए। इसके बाद राजा ने कान्हा जी का एक बाल तोड़ लिया, लेकिन जैसे ही बाल टूटा कन्हैया के सिर से खून की धारा बहने लगी। यह देखकर राजा भगवान के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। तभी श्री कृष्ण की मूर्ति से आवाज आई, हे राजन, तुमने मुझे केवल मूर्ति मात्र ही समझा, इसलिए आज से मैं तुम्हारे लिए केवल मूर्ति मात्र ही रहूंगा। लेकिन पुजारी ने सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति की है, इसलिए उसकी अनन्य भक्ति को देखकर मुझे अपने बाल सफेद करने पड़े। कन्हैया जी ने कहा कि भक्ति में कभी भी संशय नहीं होना चाहिए और सच्चे भक्त की लाज तो मैं कभी जाने ही नहीं देता। एक महिला की कहानी जो भगवान श्री कृष्ण पर अटूट भरोसा करती थी। उसके जीवन का कठिन समय भी उसके भरोसे को नहीं हिला सका। एक अत्यंत गरीब महिला थी जो भगवान श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास करती थी। एक बार उसकी स्थिति बेहद दयनीय हो गई। घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। कई दिनों से परिवार भूखा था। परिवार की ये हालत उससे देखी नहीं जा रही थी। फिर एक दिन उसने अपनी व्यथा रेडियो के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचाई और उनसे मदद करने की विनती की। रेडियो का वो प्रसारण एक घमंडी नास्तिक और अहंकारी उद्योगपति ने सुना और उसने सोचा कि क्यों न इस महिला के साथ कुछ ऐसा मजाक किया जाए कि उसकी श्री कृष्ण के प्रति आस्था ही डगमगा जाए। उसने अपने सेक्रेटरी को कहा कि ढेर सारा खाना और महीने भर का राशन उस महिला के घर पर देकर आओ, और जब वो महिला पूछे कि ये किसने भेजा है तो कह देना कि शैतान ने भेजा है। जब सेक्रेटरी महिला के पास सामान पहुंचाने गई तो पहले उसके परिवार ने तृप्त होकर भोजन किया, फिर वो सारा राशन अलमारी में रखने लगी। उसने एक बार भी सेक्रेटरी से ये नहीं पूछा कि राशन किसने भेजा। ये देखकर सेक्रेटरी से रहा नहीं गया। तब उसने महिला से कहा कि क्या आपको इस बात की कोई उत्सुकता नहीं है कि ये राशन आपके पास किसने भेजा है। उस महिला ने जवाब दिया कि मैं आखिर इतना क्यों सोचूं, मुझे मेरे श्री कृष्ण पर पूरा भरोसा है। जब मेरा कृष्ण किसी को आदेश देता है तो बड़े से बड़े शैतानों को भी उसके आदेश का पालन करना पड़ जाता है। वो जो भी करेगा अच्छा ही करेगा।